आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करते हैं एरीज राशि वालों के लिए 16 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक का सप्ताह कैसे जाने वाला है। कुल मिलाकर यह सप्ताह एरीज राशि वालों के लिए एवरेज सा रहने वाला है। इस सप्ताह के आरंभ में ही जो जातक शादीशुदा हैं उन्हें अपनी संतान की तरफ से कोई चिंता उत्पन्न हो सकती है। इसी समय के दौरान एक्सपेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने हैं तो बजट बनाकर चलना ही अनिवार्य रहेगा। एरीज राशि वाले जो जातक पार्टनरशिप में काम करते हैं उन्हें पार्टनरशिप में लाभ की जगह पे लॉस उठाना पड़ेगा। इस समय के दौरान इन्हें पार्टनरशिप फलेगी नहीं और सप्ताह के मिड में जाकर के बहुत सतर्क रहने वाला समय है। जरूरत रहेगी कि थोड़ी सी भी की हुई गलती बहुत भारी पड़ सकती है। बड़ी सूझबूझ से यह समय बहुत सतर्क रह करके निकालना होगा। सप्ताह के अंत में जाकर स्थिति कुछ अच्छी रहने वाली नहीं है। किसी सीक्रेट एनिमी की तरफ से परेशानी बन सकती है और इसी समय के दौरान भाई बंधुओं से नियर डियर्स से भी पूरी तरह परेशानी बनेगी। उनके साथ मतभेद होने की पूरी संभावना है। सो केयरफुल होकर के रिश्तों को निभाना बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पर कार्तिक महात्म का पाठ करने के उपरांत तुलसी माँ की पूजा करना फायदेमंद रहेगा। अब हम बात करते हैं टॉरस राशि की। टॉरस राशि वाले जातकों के लिए 16 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर का समय कैसा जाने वाला है। कुल मिलाकर यह समय टॉरस राशि वालों के लिए कुछ अच्छा नहीं रहने वाला। यह सप्ताह एवरेज सा जाने वाला है। इस सप्ताह के शुरू में ही स्टार्टिंग में ही फाइनेंशियल स्थिति परेशानी भरी हो जानी है और फाइनेंस संबंधी उलझने बनने की पूरी संभावना है। इसी समय के दौरान कुछ अच्छा भी होगा। क्या बड़े हाई अप्स के साथ लिंक बनेंगे और उनकी सहायता से इन जातकों की कुछ उलझनों को सुलझाने में लाभ मिलेगा। सप्ताह के मिड में जाकर के हेल्थ बिगड़ सकती है तो केयरफुल रहना जरूरी रहेगा और सप्ताह के अंत में जाके स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है जो परेशानी का बहुत बड़ा कारण बनेगा। इसी समय के दौरान किसी इम्पॉर्टेंट काम में हर्डल्स आएंगी जो आपकी बहुत बड़ी परेशानी का कारण बनेगी। उपाय के तौर पर इस समय के दौरान अगर कार्तिक मास महात्म का पाठ करने के उपरांत सूर्य को विधि से जल चढ़ाया जाए तो उससे काफी राहत मिल जानी है। अब हम बात करते हैं जेमिनी राशि की। जेमिनी राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए 16 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक का समय कैसा जाने वाला है। यह सप्ताह कुल मिलाकर इनके लिए मिक्स सा रहने वाला है। इस सप्ताह के शुरू में ही पारिवारिक एंड पे किसी विशेष कार्य को लेके खुशी का माहौल रहेगा। खुशी के अवसर प्राप्त होंगे। इस सप्ताह के मध्य में जाकर के फाइनेंशियल गेन्स होने की भी संभावना है। दिल थाम के सुनिएगा, इस समय आप लोग अपनी गाड़ी को भी चेंज कर सकते हो। जहाँ कोई इंसान लग्जरी गाड़ी भी खरीद सकते हैं। इसी समय के दौरान किसी नियर डियर के सहयोग से, उसकी हेल्प से अच्छा होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। लेकिन साथ के साथ हेल्थ बिगड़ने की संभावना है। हेल्थ प्रति सतर्क रहना अनिवार्य रहेगा। इसी समय के दौरान कोई सीक्रेट चिंता, कोई सीक्रेट वरी उदासी का कारण बनेगी, स्ट्रेस का कारण बनेगी। कंट्रोल कीजिएगा अपने आप को मेडिटेशन की तरफ, किसी और तरफ ध्यान लगाते हुए अपनी उस वरी से बचिएगा। और इसी समय के दौरान कोई ऐसी प्लानिंग बन सकती है जो कि आपके स्थान परिवर्तन की प्लानिंग हो। अब हम बात करते हैं कैंसर राशि की, कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातकों के लिए 16 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक का समय कैसा जाने वाला है, कैसा यह सप्ताह रहने वाला है। कुल मिलाकर कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह मिक्स सा रहने वाला है।
सप्ताह के शुरू में ही यह जातक लैंड, भूमि और आवास का खरीदो फरोख्त करेंगे, जो इनके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। काफी बेनिफिट इन्हें देके जाएगा। इन्होंने सोचा भी नहीं होगा, इनकी उम्मीदों से कई गुना आगे इनका प्रॉफिट होगा। इसी समय के दौरान उत्साह में वृद्धि होगी, खूब एनर्जेटिक फील करेंगे और धर्म कर्म के कामों में खूब रुझान रहेगा। एंजॉय करेंगे उन कामों में, काम दिल से मन से करते हुए। सप्ताह के मध्य में जाकर के बिना बात की परेशानी बनेगी, बिना बात की भाग दौड़ रहेगी। सप्ताह के मध्य में जाके सेहत की तरफ से परेशानी बनेगी, स्वास्थ्य बिगड़ेगा, बिना बात की भाग दौड़ रहेगी और धन का लॉस होने की पूरी संभावना रहेगी। यह समय, मध्य का समय, इस वीक का सतर्क रहकर बड़ा केयरफुली आपको गुजारना होगा। सप्ताह के अंत में जाकर के पैतृक संपत्ति में वाद विवाद बनेंगे। इस समय तो इन जातकों को चारों तरफ से विवादों ने घेर लेना है, तो बहुत बच बच के सतर्कता से इस समय को काटना पड़ेगा। उपाय के तौर पर कार्तिक मास महात्म का पाठ करने के उपरांत सूर्य देव को विधि से जल चढ़ाने से काफी राहत मिल जानी है। अब हम बात करते हैं लियो राशि की, सिंह राशि की। 16 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर का लियो राशि का सप्ताह कैसे जाने वाला है। यह सप्ताह इन जातकों के लिए मुश्किल भरा रहेगा। इस समय के दौरान राशि स्वामी सूर्य नीच स्थिति में तुला राशि में संचार करेंगे, जिस कारण इनके बनते बनते कामों में विघ्न आने लगेगा और ये सारे काम इनके रुक से जाने हैं, थम से जाने हैं। लेकिन सूर्य के साथ बुध की युति होने से सप्ताह के मध्य में इन लोगों के लिए निर्वाह योग, आय के साधन तो बनते ही रहेंगे। और इसी समय के दौरान यह जातक गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का काम शुरू कर सकते हैं और इसी समय में ही इनको ट्रैवलिंग भी करना पड़ सकता है, लेकिन वह ट्रैवलिंग कोई फायदा देने वाला नहीं होगा, वह धन की हानि कराने वाला ही होगा। तो सोच समझकर इन्हें अपना ट्रैवल प्लान करना चाहिए, तो सोच समझकर इन्हें अपने टूर प्लान करने चाहिए। और इसी सप्ताह के अंत वाले समय में हेल्थ की परेशानी बन सकती है। हेल्थ प्रति केयरफुल रहना बहुत जरूरी रहेगा। उपाय के तौर पर कार्तिक मास महात्म का पाठ करने उपरांत सूर्य देव को जल चढ़ाना काफी फायदेमंद रहेगा। अब हम बात करते हैं वर्गो राशि की, कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातकों के लिए 16 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक का समय कैसा जाने वाला है। कुल मिलाकर यह सप्ताह इन राशि वालों के लिए मुश्किल सा रहने वाला है। सप्ताह के शुरू में ही सूर्य और बुध का संचार लिब्रा राशि में होने से मीन्स दूसरे घर में, सेकंड घर में होने से फाइनेंस संबंधी चिंताएं उत्पन्न होंगी, जो बहुत बड़ी परेशानी का कारण बनेगी। इस समय के दौरान यह जातक ज्ञान विज्ञान का काम शुरू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्थितियां इसके विपरीत होंगी। इस समय के दौरान यह जातक विकास की जगह अपने आप को एक मंद बुद्धि जैसा फील करेंगे। सप्ताह के मध्य में जाकर के यह जातक थोड़ा अपनी एनर्जी को बूस्ट करेंगे और हार्ड वर्क का रास्ता अपनाएंगे और इसी के समय के दौरान इनके हार्ड वर्क से और परिवार के सहयोग से यह बड़ी से बड़ी समस्याओं को सुलझा लेंगे। सप्ताह के अंत में केतु का लगन में होने से और मंगल की दृष्टि होने से क्रोध और एंग्जाइटी चरम सीमा पर होगी। उपाय के तौर पर संक्रांति के दिन से कार्तिक महात्म का पाठ करने के उपरांत विष्णु स्तोत्रम सतनाम का पाठ करना फायदेमंद रहेगा।
अब हम बात करते हैं तुला राशि की, लिब्रा राशि की। लिब्रा राशि वाले जातकों के लिए 16 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक का समय कैसा जाने वाला है। कुल मिलाकर यह सप्ताह लिब्रा राशि वालों के लिए कुछ खास अच्छा नहीं जाने वाला। यह सप्ताह तो इनके लिए परेशानी भरा ही रहने वाला है। सप्ताह के शुरू में ही मीन्स दूसरे दिन से ही 17 से सूर्य देव इसी राशि पे संचार करेंगे, जिसका प्रभाव यह रहेगा कि व्यवसाय के कार्यों में उलझने भरी स्थितियां पैदा होंगी और सप्ताह के मध्य में लेन देन के कामों में यह जातक नुकसान उठा सकते हैं। तो लेन देन के कामों को सावधानी से निपटाना ही अनिवार्य रहेगा। इस समय में खर्चे भी बहुत बढ़ जाने हैं। इस समय खर्चे भी बढ़ जाने हैं और साथ ही साथ बनते कामों में भी विघ्न पड़ने लगेंगे। मानसिक तनाव बढ़ेगा, स्वभाव में लेजीनेस आएगा और कोई गुप्त रोग भी होने की संभावना इस समय है। तो टाइमली चेकअप कराते रहना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो राशि की। स्कॉर्पियो राशि की वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 16 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर का समय कैसा जाने वाला है। कुल मिलाकर यह सप्ताह स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए अच्छा जाने वाला है, सिवाय सप्ताह के लास्ट के 2 दिन थोड़े परेशानी और संघर्ष भरे रहेंगे, लेकिन बाकी का समय बहुत बढ़िया जाएगा। सप्ताह के शुरू में ही खूब उत्साह रहेगा, एनर्जी बूस्ट अप रहेगी और हार्ड वर्क करने से खुशी प्राप्त होगी। मन करेगा हार्ड वर्क करने को और उसका यह जातक लाभ भी उठाएंगे। दिल थाम के सुनिएगा, सप्ताह के मिड में जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको जॉब में तरक्की मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी और बाकी सब जातकों को भी धन का लाभ होगा। जैकपॉट लगने जैसी स्थिति की इस समय में संभावना है। इसी समय के दौरान जातकों के कुछ आधे अधूरे रुके हुए काम मुकम्मल होंगे और इसी समय दौरान सुख साधनों में खूब वृद्धि होगी। यह समय बड़े बड़े हाई अप्स के साथ इनके संबंध बनाएगा और जो संबंध फायदेमंद रहेंगे और परिवार में भी मंगलमयी कार्यों के संपन्न होने की संभावना रहेगी। सप्ताह के अंत में जाकर के फैमिली फ्रंट पे दिक्कतें बनेगी। घर के हालात जो रहेंगे संघर्षपूर्ण रहेंगे, जो आपकी परेशानी का कारण बनेंगे और एक्सपेंसेस भी इनकम से कहीं बढ़ के होंगे। खर्चों को कंट्रोल वाइज वे से करना होगा। उपाय के तौर पर कार्तिक महात्म का पाठ करना बहुत फायदेमंद रहेगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की, सैजिटेरियस राशि की। सैजिटेरियस राशि वालों के लिए 16 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक का समय कैसा जाने वाला है। कुल मिलाकर यह सप्ताह धनु राशि वालों के लिए एवरेज सा जाने वाला है। इस सप्ताह के आरंभ में ही इन जातकों की सोची समझी प्लानिंग जो ये कर रहे हैं उसमें बहुत सी विघ्न बाधाएं आएंगी और वह प्लानिंग इनकी लागू नहीं हो सकेंगी, उन्हें यह कंप्लीट करके चला नहीं सकेंगे। सप्ताह के मध्य में जाकर इन जातकों को फैमिली फ्रंट पे खूब परेशानियां बनेंगी और परिवार में इस समय मुश्किलें इतनी बढ़ जाएंगी कि एक ना एक परेशानी उभरती ही रहेगी जो इनके कंट्रोल के बाहर रहेगी। इस सप्ताह के अंत में जाके 20 तारीख के बाद जो जातक शादीशुदा हैं उनके बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगा। कैसे? इस समय के दौरान मंगल और शनि की आपस में दृष्टि का संबंध बनता है जो इन जातकों के बच्चों के लिए, जो शादीशुदा हैं उन जातकों के बच्चों के लिए लाभ देने वाला होगा। इन लास्ट के 2 दिनों में इन जातकों का क्रोध बिना बात के बढ़ जाएगा और परेशानी का कारण बनेगा। इसी समय के दौरान बिना बात की भाग दौड़ इन जातकों को करनी पड़ सकती है।
इस समय के दौरान पारिवारिक एंड पे परेशानी बनेगी। कैसे? परिवारजनों का आपस में बहुत बढ़कर मतभेद हो जाना है, जो इनके कंट्रोल के बाहर होगा और इन जातकों के स्ट्रेस का कारण बनेगा। इस समय के दौरान एक्सपेंसेस भी बढ़ने लगेंगे। फंड्स के मामले में सतर्क रहकर ही चलना चाहिए। उपाय के तौर पर डेली कार्तिक मास महात्म का पाठ करने के उपरांत सूर्य देव को जल चढ़ाना फायदेमंद रहेगा। इस कार्तिक मास में अगर इस पाठ का उच्चारण किया जाए तो सभी के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। तो अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न राशि की। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए 16 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर का समय कैसे जाने वाला है। कुल मिलाकर यह सप्ताह मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। इस सप्ताह में थोड़ी बहुत चिंता तो रहेगी, लेकिन ओवरऑल यह सप्ताह बढ़िया जाएगा। इस सप्ताह के शुरू में ही फाइनेंसिस अर्निंग्स संबंधी की गई एफर्ट्स बहुत बेनिफिशियल रहेंगी, बहुत फायदेमंद रहेंगी। सप्ताह के मध्य में जाकर के थोड़ा सा कार्यों को निपटाने के लिए एफर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, रादर खूब एफर्ट करनी पड़ेगी। सप्ताह के अंत में जाकर के किसी नए काम को शुरू करने का यह जातक प्रयास करेंगे। वह कार्य आरंभ भी हो जाएगा और बहुत लाभकारी भी रहने वाला रहेगा। इस समय के दौरान इन जातकों की लक साथ देगी और उत्साहपूर्ण किए हुए कामों में पूरी तरह से कामयाबी मिलेगी। यह समय सारस्वती का समय तो है, सारस्वती के कारण चिंता तो बनेगी, लेकिन समय फिर भी अच्छा जाएगा। इस समय के दौरान अगर कार्तिक मास महात्म का पाठ कर लिया जाए उपाय के तौर पे, वह बहुत फायदेमंद रहेगा। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस राशि की। एक्वेरियस राशि वालों के लिए 16 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर का समय कैसा जाने वाला है। कुल मिलाकर यह सप्ताह इन राशि वालों के लिए मिक्स सा रहने वाला है। सप्ताह के आरंभ में ही भागेश ग्रह शुक्र स्वग्रही होंगे और व्यवसाय के कामों में सक्सेस देंगे और इन जातकों को इस समय के दौरान खूब लाभ प्राप्त होंगे और भाग्य उदय के तो चांसेस पूरे बनेंगे ही बनेंगे। और सप्ताह के दूसरे दिन ही मीन्स 17 को सूर्य के नीच राशि के होने से मानसिक तनाव बढ़ेगा। इन जातकों को आंखों की तकलीफ भी हो सकती है, हेडेक्स रहने शुरू हो जाएंगे। इस समय के दौरान कोई गुप्त चिंता भी इन्हें पूरी तरह परेशान रखेगी। सप्ताह के शुरू से एंड तक समय एक सा ही रहेगा, लेकिन सप्ताह के एंड में ड्राइविंग करते समय सतर्कता बरतिएगा। एक्सीडेंट या चोट लगने की संभावना है। उपाय के तौर पर 17 से कार्तिक मास महात्म का पाठ आरंभ करना बहुत फायदेमंद रहेगा। अब हम पहुंच गए हैं पाइसेस राशि पे, मीन राशि पे। पाइसेस राशि वाले जातकों के लिए 16 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक का समय कैसा रहने वाला है। कुल मिलाकर यह सप्ताह पाइसेस राशि वालों के लिए एवरेज सा रहने वाला है। सप्ताह के आरंभ में ही सूर्य देव 8वें घर में स्थित होने से स्वास्थ्य बिगड़ने लगेगा और परेशानी बनेगी। लगातार हेड एक्स बनने लगेंगे। इस समय एंगर तो चरम सीमा पर रहेगा, लेकिन वीक के मध्य में जाकर के कार्यों में लाभ होने शुरू होंगे। जिस काम में हाथ डालेंगे उनमें यह बेनिफिट ही प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ एक्सपेंसेस भी इनके बढ़ जाने हैं, तो इनके लिए तो बजट बनाकर चलना ही अनिवार्य रहेगा। इसी समय के दौरान इन जातकों का इंटरेस्ट पूरे मन से दिल से यह जातक धर्म कर्म के कामों को संपन्न करेंगे। इसी समय के दौरान जो जातक शादीशुदा हैं उन्हें अपनी स्पाउस से या बच्चों से खुशियां प्राप्त होंगी। फिर भी जो समय
बीच में थोड़ा अच्छा नहीं है, उसके लिए अगर यह कार्तिक मास महात्म का पाठ शुरू कर लें तो वह इनके लिए फायदेमंद रहने वाला है। और जानकारी के लिए आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें 24 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर का समय सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला होगा, हम यह जानेंगे।